Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel. Today we will cover the topic writing skills in business communication. This lecture is delivered by me according on the requirement of the students. They have some doubts on this topic, so due to this reason I am again explaining the topic writing skills. Hope so you will clear your doubts by after studying this video lecture. Okay, so let's start the topic writing skills. Writing skills plays very important role in the business organization. In the business organization, communication is very important. You want to complete your task, you want to achieve your goals, so these reasons are very important for communication. In the business organization, in different way we communicate to each other and convey the information which is related to business practices. In this manner, writing skills play very important role in the business circulars. Business circulars contain number of the documents, number of the written documents. These are memos, notice, other forms of writing skills. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की, जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, पास आउट करते हैं. ठीक है, जिसमें मैंने अभी एग्जांपल कोट किए हैं किसके, नोटिस है, मेमोज है, सर्कुलर्स हैं, कोई भी आप क्या कर रहे हो, कोई बिजनेस लेटर है, कोई एप्लीकेशन है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिटर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, राइटिंग स्किल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हुए, इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हुए अपने मैसेज को अपने रीडर्स तक पहुंचा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिजनेस राइटिंग डज नॉट हैव टू बी बोरिंग. इन फैक्ट इट कैन बी ग्रेट टेस्ट ऑफ योर राइटिंग स्किल्स. सपोज मैं कोई भी लेटर ड्राफ्ट करने जा रहा हूँ या ड्राफ्ट कर रहा हूँ, तो उस टाइम आई हैव टू कंसीडर ऑल द राइटिंग स्किल्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो. भाई आज के टाइम में जो भी लेटर्स का क्या वे चल रहा है, ठीक है, किस तरीके से कंटेंट होना चाहिए आज के टाइम में. बिजनेस कम्युनिकेशन में हम लेटर को किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, प्रॉपर राइटिंग स्किल, जितने भी राइटिंग स्किल्स होंगे उन राइटिंग स्किल्स को प्रॉपरली इंक्लूड करते हुए हम क्या करेंगे, लेटर्स को ड्राफ्ट करते हैं. ठीक है, तो राइटिंग इट कैन बी ग्रेट टेस्ट ऑफ योर राइटिंग स्किल्स, हाउ वेल यू कैन शेयर योर आइडियाज़. ठीक है, सपोज आई हैव सच आइडिया विच आर रिलेटेड टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब मेरे पास आइडिया तो है, लेकिन मैं उस आइडिया को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ, इट इज़ डिपेंड ऑन मी, इट इज़ डिपेंड ऑन माई राइटिंग स्किल्स. ठीक है, आपके पास कुछ आइडिया तो है, लेकिन जब वो आइडिया इनोवेटिव भी है, लेकिन अगर आप उसको दूसरों के साथ जब प्रेजेंट करोगे तो उस टाइम भी आपको प्रॉपरली राइटिंग स्किल्स को प्रॉपरली फॉलो करते हुए प्रेजेंट करना है, ताकि आपके आइडिया की इम्पोर्टेंस वहाँ पे बनी रहे और ज़्यादा आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सको. ठीक है, जैसे सपोज हम बात करते हैं लेटर्स की. आपको लेटर कैसे लिखना है, आज के टाइम में क्या फॉर्मेट है लेटर लिखने का. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से आपको डिलीवर करनी है, वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. एज यू लुक टू योर बिजनेस राइटिंग स्किल्स, हियर आर टॉप 10 स्किल्स शुड बी प्रैक्टिस. ठीक है, तो जब भी हम कोई भी लेटर ड्राफ्ट करने वाले हैं, तो कुछ राइटिंग स्किल्स हमें प्रॉपरली कंसीडर करने होते हैं. जैसे कि फर्स्ट है डिफाइनिंग योर पर्पस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन योर पर्पस, व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर. ठीक है, हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस, हु इज़ योर टारगेट रीडर. ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. जैसे सपोज आप कोई ईमेल लिख रहे हो, ईमेल आप किससे लिख रहे हो, अपने बॉस को लिख रहे हो, या कोई मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को लिख रहा है. ठीक है, या फिर आपकी कोई बायर है, आपका कोई एक्सटर्नल पार्टीज़ है, वहाँ आप ईमेल सेंड कर रहे हो. तो वो सारी चीज़ें आपको माइंड में रखते हुए, और जो भी आपका पर्पस है उस पर्पस को क्लियर करते हुए आपको क्या करना है, उस ईमेल को लिखना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आइडिया, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप किसी भी तरीके से भेज दोगे तो उसका एक रॉन्ग इम्पैक्ट आप पे पड़ता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे भी पड़ता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हो. ठीक है, सेकंड वन इज़ क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज. यू हैव टू
briefly you have to send the message. Conciseness must be in your writing skills. अब ऐसा नहीं है कि आपके पास आइडिया है और आपने क्या करा, पूरा एक पैराग्राफ बनाया और उसको डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, यानी कि जो भी आपका आइडिया है उस आइडिया को आप एक कंसाइज मैसेज में कन्वर्ट कर दोगे और उस मैसेज को फिर आप क्या करोगे, जो कंसाइज कंटेंट है उसको आप अपने लेटर फॉर्मेट में इंक्लूड करते हुए अपने रीडर्स को सेंड करोगे। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंसाइजनेस मस्ट बी इन योर राइटिंग स्किल्स, योर आइडिया मस्ट बी क्लियर टू योर रीडर टू, ठीक है। इस तरीके से क्या है, एक तो इंटरेस्ट बना रहता है, बोरियत नहीं होती रीडर्स को, ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्टिव है वो भी क्लियर हो जाता है, जो भी मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हो वो प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड हो जाता है। राइटिंग यूर ऑडियंस, कीप योर रीडर इन माइंड एज यू राइट, थिंक अबाउट दे नॉलेज ऑलरेडी कंसिडर द इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब भी हम मैसेज लिखेंगे तो हमें रीडर्स को अपने माइंड में रखना है कि भाई आप किसके लिए मैसेज लिख रहे हो। अब ऐसा नहीं है, जैसे सपोज स्टूडेंट्स फैकल्टी के लिए कोई मैसेज एप्लीकेशन लिख रहा है, स्टूडेंट ने क्या करा, प्रिंसिपल के लिए कोई लेटर लिखा, ठीक है। या फिर अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो बॉस क्या कर रहा है, अपने सबऑर्डिनेट को, या फिर लीडर अपने फॉलोवर्स को, फॉलोवर अपने लीडर्स को। तो जो भी हम जिसके लिए भी हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं उसको हमें अपने माइंड में रखते हुए क्या करना है, वर्ड, कंटेंट, मैसेज, डिज़ाइनिंग, सारी चीज़ें उस हिसाब से करनी है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल्स है राइटिंग फॉर योर ऑडियंस। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कन्वर्सेशनल टोन। जैसे आपने देखा होगा बॉस की कन्वर्सेशनल टोन अपने सबऑर्डिनेट के लिए अलग होती है और सबऑर्डिनेट की अपनी कन्वर्सेशनल टोन अपने बॉस के लिए अलग होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बोथ ऑफ द पार्टीज टू कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली, ठीक है। दोनों ही पार्टी को बहुत रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेशन करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। चूज़ योर प्रोफेशनल टोन, ठीक है। प्रोफेशनली यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन। Conversational tone helps your reader engage with what they are reading and connect with you, ठीक है। Next one is organization. Think about organization of your paper, कि आपको किस तरीके से अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। अगर आपके पास जो भी कंटेंट है उसको प्रॉपरली आपको ऑर्गेनाइज करना है। राइट थिंग ऑन राइट प्लेस मस्ट बी। वर्ड चॉइस, expert in your field, easy to throw jargon and buzzwords without even thinking about it. Active voice, using active voice. Strength, focus on active voice to improve your business writing skills. Fact and opinion, stick the facts with statistics, data and benefits अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। Fast over opinion, fact over your opinion. Stick the fact that statistic data, adapting for different platforms, and grammar and punctuation. These are the writing skills which we have to follow, we have to include while we are going to circulate any business letter in the business organization and other organization. Okay, thank you very much.